और सोशलिस्ट ये उस वक्त एक साथ आए, भिन्न विचारधारा, तो कैसे आपस में इनका समन्वय हुआ? बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का एक मेल कैसे हो पाया? सबकी एक विचारधारा थी, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ नारा दिया गया था और प्रजातंत्र की बहाली के लिए सबने अपने मतभेद भुला दिए थे और कहा था कि हम आपस में समझौता करेंगे, पदों का विभाजन। तब पद लोलुपता इस लेवल की नहीं थी और थी तो बाद में सामने आई, लेकिन वापस जेल में डाल दिए जाते, लोकतंत्र खत्म हो जाता, ये आशंका थी सामने। सारे दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जीते, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीते, देश की आबोहवा बदल गई, राजस्थान में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी और उस बहुमत प्राप्त करने के बाद जनता पार्टी के विधायक दल की जब बैठक हुई तब भैरव सिंह शेखावत को जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन मास्टर आदित्येंद्र जो संगठन कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, कांग्रेस ही थे, भरतपुर के थे, उन्होंने चुनाव लड़ा विधायक दल के नेता का और वो चुनाव हार गए क्योंकि स्वतंत्र पार्टी जनसंघ के जो घटक थे, घटक दल बोल रहा हूँ मैं, उनको दल नहीं रह गए, वो सब एक साथ उनके से संगठन कांग्रेस अलग पड़ गई। यानी कि यहाँ भी कांग्रेसी विचारधारा से आए हुए लोगों का बायकॉट किया गया बाकी गैर कांग्रेसी दलों ने और इस तरह भैरव सिंह शेखावत को चुन लिया गया। भैरव सिंह शेखावत उस वक्त विधायक नहीं थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। भैरव सिंह शेखावत जब विधायक दल के नेता चुने गए, मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने, तब वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य क्यों बने ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत रेलेवेंट बात है। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का युद्ध जीता था, उस वक्त जबरदस्त इंदिरा लहर थी पूरे देश में। भैरव सिंह शेखावत ने बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव लड़ लिया था अमृत नाटा के खिलाफ। कांग्रेस के अमृत नाटा चुनाव लड़े, फिल्म मेकर थे बड़े। अमृत नाटा से भैरव सिंह शेखावत चुनाव हार गए थे लोकसभा का। फिर उन्होंने 72 में चुनाव लड़ लिया विधानसभा का गांधीनगर सीट से। ये गांधीनगर सीट जो आज सिविल लाइन्स और ये मालवीय नगर कुछ इलाका मिला के गांधीनगर सीट होती थी समय। जनार्दन सिंह गहलोत ने 72 की इंदिरा लहर में भैरव सिंह शेखावत विधानसभा चुनाव हरा देता, लेकिन वो बड़े लीडर थे भैरव सिंह शेखावत, उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा गया था। जिस वक्त वो चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे थे उस वक्त विधायक नहीं थे, उस वक्त वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यसभा की सदस्यता थे। छबड़ा से प्रेम सिंह सिंघवी जो वर्तमान में विधायक हैं, प्रताप सिंह सिंघवी उनके पिता थे, वो एमएलए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उपचुनाव हुआ, भैरव सिंह शेखावत विधायक बनकर के विधानसभा में आए, चीफ मिनिस्टर रहे और प्रेम सिंह सिंघवी को उन्होंने बदले में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। तो इस तरह भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 77 के बाद भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल चलता रहा, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उसके बाद दिल्ली में जनता पार्टी टूटी। राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका पर विजय प्राप्त की थी, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जो रायबरेली का चुनाव था इंदिरा गांधी का, राजनारायण हारे थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, राजनारायण जीत करके आ गए थे, उसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। तो राजनारायण बहुत बड़े हीरो हो गए थे देश के, लेकिन वो चरण सिंह के पीछे थे। चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, किसान प्रधानमंत्री, और चौधरी चरण सिंह उनकी बातों में आ गए। तो उन्होंने और कई समाजवादियों ने, मधु लिमे, मधु दंडवते, इन सब ने मिल करके अलग चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। उस वजह से राजस्थान में विभाजन हुआ, जनता दल स्प्लिट हो गया, जनता पार्टी स्प्लिट हो गई, जनता दल अलग बन गया और भैरव सिंह शेखावत की सरकार अल्पमत में आई। उसके बाद की कहानी हम अभी आगे और देखेंगे कि कैसे कैसे आगे कहानी बढ़ी। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, अंत्योदय योजना राजस्थान की देन है इस देश को। पंचायती राज भी हम भूल गए थे बताना इस देश को। 59 में 2 अक्टूबर 59 को नेहरू जी ने नागौर से शुभारंभ किया था। देश को राजस्थान की देन है। अंत्योदय योजना भैरव सिंह जी की थी, वो भी देश को राजस्थान देन है। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जब थे तो उनके मुख्यमंत्री काल में, जब सेकंड मुख्यमंत्री काल था मेरे ख्याल से, उस वक्त उनके खिलाफ बगावत हुई थी। आज हमारे साथ राजेंद्र छाबड़ा हैं, वो पत्रकार हैं जिन्होंने उस वक्त उस बगावत को एक्सपोज किया था। राजेंद्र छाबड़ा जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभी, लेकिन ये जो भैरव सिंह शेखावत 80 तक रहे, उसके बाद वापस कांग्रेस सरकार आ गई थी। इंदिरा गांधी ने कम बैक किया था देश में, प्राइम मिनिस्टर हो गई थी दोबारा, और 1980 में ही उस वक्त पहली बार अशोक गहलोत को टिकट मिला और लोकसभा में पहुंचे थे। वो किस्सा एक अलग है कि परसराम मदेना चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे,
खेत सिंह चुनाव नहीं थे, लड़ने को तैयार नहीं थे, ताकि बावड़ा हो जाओ कहीं कि इंदिरा गांधी कोई पाछे आवे दोबारा तो इन्हें दे दो, एनओसी को टावर ने, ऐसे कह के उन्होंने जनार्दन सिंह गहलोत ने मुझे बताया कि मैं टिकट देने गया था, मैं अशोक गहलोत को टिकट दे गया। जनार्दन सिंह गहलोत ने मुझे बताया, मैं नहीं जानता वास्तविकता क्या, लेकिन इन दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी वापस आने से देश में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी आई और राजस्थान में कांग्रेस शासन दोबारा आया। वो हृदय जोशी चीफ मिनिस्टर बने, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हृदय जोशी 85 से 88 तक बने चीफ मिनिस्टर, 89 से 90 तक बने। इस दौरान भैरव सिंह शेखावत 90 में वापस आ गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर उनके खिलाफ बगावत हुई और 16 विधायक दिल्ली के एक होटल में पहुंच गए थे। कुछ और विधायकों को तैयार कर लिया गया था और वो वक्त था जब भैरव सिंह शेखावत अपने दिल का ऑपरेशन कराने, सर्जरी कराने अमेरिका क्लीवलैंड गए थे। नरपत सिंह राजू उनके साथ गए थे, उनके दामाद, और वो क्लीवलैंड में हार्ट की सर्जरी करा रहे थे या उनकी सरकार की सर्जरी कर रहे थे बागी। तो राजेंद्र छाबड़ा जी ने सबसे पहले उस खबर को एक्सपोज किया कि अंदर ही अंदर बगावत हो गई है और भैरव सिंह शेखावत की सत्ता उलटने की तैयारी हो गई है। हरिशंकर बाबड़ा उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, जो उस वक्त मुख्यमंत्री का काम एक तरह से देख रहे थे। बताइए राजेंद्र छाबड़ा जी, आप जो जिक्र कर रहे हैं ये दिसंबर 1996 का जिक्र कर रहे हैं। 7 दिसंबर का तब हवा में ये बातें चल रही थी कि भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ बगावत हो रही है और कई एमएलए इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड या फेस वैल्यू पर फ्रंट पर किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये बगावत इस तरह से हो रही है। लेकिन मुझे अंदर की जानकारी आई कि ये भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ बाकायदा बगावत हो रही है। शेखावत जी है नहीं और उनके दामाद जो उनके साथ हैं वो भी नहीं हैं, और उनके जो प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे उस टाइम, उनके मुख्य सचिव भी थे सुनील लोढ़ा, वो भी नहीं थे। जब ये खबर आई तब एक संयोग देखिए कि उस टाइम अनिल लोढ़ा उस अखबार के संपादक थे समाचार जगत के, जिसमें ये खबर छपी, और उस अखबार को मैं विशेष संवाददाता के रूप में मैं ये खबर लाया था। और तब हमने 27 दिसंबर 1996 को पहली बार फ्रंट पेज पर यह खबर छापी कि शेखावत का तख्ता पलटने की साजिश। तो जल्दी दिखा सकते हैं, मेरे ख्याल से हमारे पास अखबार है, अखबार दिखा सकते हैं हम, वो अखबार जिसमें आपने पहली बार एक्सपोज किया कि शेखावत का तख्ता पलटने की तैयारी हो गई है, बगावत हो रही है। हाँ बताइए, आप बताइए। वो अखबार लोढ़ा जी उसके संपादक थे उस टाइम जब मैं ये खबर लेके आया शाम को। मैं इस बात से अभिभूत हूँ कि आज आप फिर एक बार मेरे साथ हैं, आमने सामने हम दोनों बैठे हैं। मैं संपादक था, अच्छा मैं मेज की इस तरफ था, मेज की उस तरफ आप जो खबर लेके आए थे, मैंने उसको एडिट किया था, मैंने हेडिंग लगाया था जी। और तब जब ये खबर छप के आई और सुबह जब पब्लिक में आई होगी तो जल्द आ गए। देखिए हम अखबार दिखा रहे हैं, ये अखबार है जिसमें पहली बार भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ बगावत की खबर छपी थी। हाँ जी, इतनी बड़ी खबर का ब्रेक करना, उस टाइम और भी अखबार थे, राजस्थान पत्रिका भी थी और भी थे, लेकिन लोढ़ा जी जिस अखबार के संपादक थे समाचार जगत, उसको ये श्रेय मिलना था और संयोग से मैं उस अखबार से जुड़ा हुआ था। उस टाइम हमने जब खबर ब्रेक करी तो जल्देरा आ गया था। और आप समझिए कि हरिशंकर जी भावड़ा उप मुख्यमंत्री के बतौर सरकार संभाल रहे थे, शेखावत जी उनको चार्ज देके गए थे। अनअवेयर, उनको पता नहीं था, बिल्कुल अनअवेयर थे वो इस बात से कि कोई बगावत हो रही है। भावड़ा जी का सुबह फ़ोन आया कि भाई राजन जी ये क्या छापा आपने। हमने कहा साहब बिल्कुल सही छापा है, और उसकी डिटेल जैसा लोढ़ा जी ने बताया कि 11 एमएलए हरियाणा में, उस टाइम भजनलाल चौधरी भजनलाल हुआ करते थे, वो मास्टर माइंड इस तरह की खबरों के, इस तरह के जोड़ तोड़ के, वहाँ उन्होंने बुलाया। उसमें 9 भाजपा के विधायक, जनता दल के विधायक वहाँ पहुँच करके, और बगावत की पूरी तैयारी हो गई थी। हो सकता है यदि वो खबर हम ब्रेक नहीं करते तो वाकई में ये बगावत हो जाती सरकार के खिलाफ। बाबड़ा जी, अशोक गहलोत कई बार कहते हैं ये बात, वो उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। हाँ जी। और वो ये कहते हैं कि उन तक भी मैसेज था कि तख्ता पलटने में सहयोग कीजिए, लेकिन क्योंकि भैरव सिंह जी इलाज कराने गए थे तो नैतिकता नहीं थी कि कोई इलाज करा रहा है व्यक्ति, उसके खिलाफ इस तरह की साजिश रची है। ऐसा अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने उस वक्त साथ नहीं दिया था विरोधियों का। ये बात सही कह रहे हैं अशोक गहलोत। उस टाइम लोग अशोक गहलोत के पास भी गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कांग्रेस के भी कुछ लोग आ जाए या कांग्रेस इस बगावत को हमारे साथ समर्थन दे तो बगावत अच्छी तरह हो जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत ने मना कर दिया। उस टाइम नवल किशोर शर्मा भी हुआ करते थे, वो भी
कांग्रेस में उन्होंने कहा होते थे, पीठ वो में भी- छुरा नहीं घोंपेंगे। वो आदमी इलाज करा रहा है, हार्ट का ऑपरेशन करा रहा है, उसको पीछे से हम नहीं मारेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये नैतिकता के खिलाफ है, आप बगावत करें, वो आ जाएं, उसके बाद भी कुछ भी करें, लेकिन वो आदमी हार्ट का इलाज कराने गया और आप जा रहे हैं। तो ये अशोक गहलोत के सदस्य थी, हाँ, वो भी वक्त था जो नैतिकता आज के क्या इतिहास मूल्य बन थे। गया है। और वो कहते हैं तो सही कहते हैं, उस टाइम उन्होंने बगावतियों का साथ नहीं दिया। बाद में फिर जब ये खबर वहाँ तक पहुँची, क्लीवलैंड में थे भैरव सिंह जी उस टाइम, उनके पास में खबर पहुँच, अखबार गया बाकायदा, तो वहाँ के जो सुनील अरोड़ा उनके साथ थे, उनके सचिव, उनका भी फ़ोन आया कि भाई ये खबर सही है क्या। हमने कहा साहब सही है, तभी हमने छापी इस खबर को। और बाद में जब पता लगा, मुझे जहाँ तक याद है कि आपसे उन्होंने नाम पूछे थे बागियों के, हाँ, तो फिर वो आपने बागियों के नाम बताए थे, तो नरपत उन्होंने सिंह जी पूछा राजवी कि को। बागी कौन कौन है। हाँ, तो हमने सुनील अरोड़ा साहब को, नरपत सिंह जी राजवी तो उनके दामाद थे, उनको बताया यहाँ से कि ये लोग बागी, आपकी पार्टी के लोग ये बागी है, नो। तो फिर उन्होंने भावड़ा जी को बताया कि साहब ये लोग बागी हैं। और तब अगले दिन हमने खबर छापी, लोढ़ा जी ने उसका हेडिंग लगाया, क्लीवलैंड ने जयपुर को बागियों के नाम बताए। जी, मतलब बागी जयपुर में है, इंटरेस्टिंग। क्लीवलैंड में भैरव सिंह जी बैठे हैं, लेकिन यहाँ से खबर वहाँ गई, वहाँ से भैरव सिंह भावड़ा जी को बताया गया। और उसी दिन शाम को जब ये खबर छपी, तब भावड़ा जी के पास में बैठा हुआ था संयोग से, भावड़ा जी ने कहा भाई ये क्या बात हो रही है, हमको यहाँ पता नहीं है, और वहाँ से ये आ रही खबर, नाम वहाँ आ से रहे हैं। बागी हैं। और जो बागी हैं उन पर विश्वास किया नहीं जा सकता कि ये भाजपा के ये लोग बागी हो सकते हैं। ये तो कमाल की बात है, आपने अच्छी खबर सर, लाई। उस पूरे घटनाक्रम से उस वक्त भंवरलाल शर्मा चमके थे। भंवरलाल शर्मा वो व्यक्ति थे जो सरदार शहर के विधायक थे और बगावत के अग्रणी व्यक्तियों में थे। उन्होंने बगावत की थी जो और बागियों को लेकर गए थे। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे ना। मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। और भंवरलाल शर्मा ने बाद में भी और बगावतें की, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन भंवरलाल शर्मा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करके लोगों को ले गए थे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब छाबड़ा जी अगले दिन नाम लेकर आए कि और पता लगा कि भैरव सिंह शेखावत ने वहाँ क्लीवलैंड से फ़ोन करके छाबड़ा जी को जब पूछा, भावड़ा जी को सॉरी क्षमा करें, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बगावत जैसी खबर नहीं। तो फिर भैरव सिंह जी ने नाम बताया कि नाम लिख दो भाई, ये लोग बगावत कर रहे हैं। तो उन लोगों की ढूंढ मची, पहचान हुई कि कहाँ कहाँ वो लोग हैं। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि वो उस वक्त टोंक में पोस्टेड थे एसीएम के पद पर। उनको कलेक्टर एसपी ने बुलाया कि ये दो विधायक कहाँ हैं, जगदीश मीणा और वो मालपुरा से विधायक थे जीतराम चौधरी, देवीलाल के इतराम हरियाणा से हरियाणा बिलोंग से आए करते थे थे। ना? इतराम। तो मालपुरा से विधायक थे उस वक्त। हाँ जी, पूरा विधायक वो देवीलाल के भांजी दामाद हैं। रिश्तेदार है। हाँ, भांजी दामाद हैं। तो जीतराम चौधरी को ढूंढा गया और उनको पूछा गया, तो एक सरपंच ने पोल खोल दी कि साहब ये दोनों पलटी खा रहे हैं और ये दोनों कल सुबह ट्रेन से दिल्ली जाने वाले हैं, और साथ में एक रंगलाल मीणा और एमएलए, वो वहाँ मिलेगा उनको सवाई माधोपुर या कहीं और। तो कलेक्टर एसपी ने रेलवे स्टेशन पर जाकर इनको रेल में बैठते हुए से रोका और इतनी देर बातें की कि ट्रेन चूक गई। फिर वो रंगलाल मीणा भी आगे जाने वाला था, वो उनको नहीं देखा तो वो भी नहीं गया। 3 विधायक तो ऐसे रोक लिए। ऐसे जगह जगह विधायक रोके गए और फिर उन सबको चौकी ढाणी पहुंचाया गया। चौकी ढाणी में पहली बाड़ेबंदी हुई राजस्थान की, मेरे ख्याल से पहली बाड़ेबंदी, जिसका हम रोज जिक्र करते हैं कि अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी कर दी, यहाँ मानेसर में हो गई, वहाँ हो गई। पहली बाड़ेबंदी राजस्थान की लोकतंत्र के इतिहास की चौकी ढाणी में हुई थी, टोंक रोड पर। भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने के षड्यंत्र से बचाने के लिए क्लीवलैंड में भैरव सिंह जी हार्ट का ऑपरेशन कराए थे। मुझे याद है मैंने उस बाड़ेबंदी को कवर किया था एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में। भैरव सिंह शेखावत ने जब नाम बताए और हमने खबर छापी, क्लीवलैंड ने जयपुर को बागियों के नाम बताए, और तब सारे अखबारों में खबर छपी कि ये लोग बागी हैं। इनको ढूंढा गया, पहचाना गया, रोका गया। जो दिल्ली पहुंच गया उनको अप्रोच की गई। फिर भैरव सिंह शेखावत जब ऑपरेशन करा के आए, सबसे मार्मिक, नहीं, ऑपरेशन छोड़ के आए हो, ऑपरेशन नहीं कराया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो वहाँ मैं वापस पहुँच ही नहीं पाऊंगा। तो वो ऑपरेशन छोड़ के आए, रिस्क लेकर के आए। जी। और जिस चौकी ढाणी में आप कैंप की बात कर रहे हैं, वो सीधा एयरपोर्ट के रास्ते में चौकी ढाणी है, वो वहीं रुक गए, वो घर नहीं गए, घर नहीं गए। चौकी ढाणी और गए। फिर उन्होंने वहाँ भाषण दिया कि भाई देखो मैं हार्ट का ऑपरेशन करके नहीं आ रहा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, अब आपके हाथ में है कि आप बचाते हो कि नहीं बचाते हो। बाद में फिर वो सरकार बच गई। और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये भी देखिए कि उसके 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में भैरव सिंह जी जब सचिवालय में थे, और संयोग से मैं भी सचिवालय में उसी फ्लोर में थे भैरव सिंह जी के जहाँ बैठते हैं, यही भंवरलाल शर्मा सबसे पहले पहुँचे वहाँ पर बगावत के बाद।
और मैं मौजूद हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ उसका कि उन्होंने जाकर के भैरव सिंह जी के पाँव छुए, माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। जी, ये भंवरलाल शर्मा की फितरत ही है। इस बार भी जब बगावत फेल हो गई तो यही भंवरलाल शर्मा सबसे पहले अशोक गहलोत के पास आए। गहलोत के घर पर गए जी, और जी। उन्होंने कहा कि मैं मेरी माफ़ चाहता हूँ। खैर वो भंवरलाल शर्मा फिर 7 बार चूरू के विधायक रहे, सब रहे, वो मुख्यमंत्री बनने का सरदार उनका शहर के। सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन लेकिन भैरव सिंह शेखावत दिल बड़ा था, उन्होंने माफ़ भी किया उनको। माफ़ किया बाद में। जी, एक बात सर इसके ये थी कि उस घटना से भैरव सिंह जी और भाभड़ा जी के बीच में भी संबंधों में कटुता आई और बहुत देर बाद, आगे कई साल बाद भैरव सिंह जी को पता चला कि भाभड़ा जी की कोई गलती नहीं थी। चलिए, तो ये भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ बगावत हुई पहली बार, उन्होंने बगावत को विनोवर किया। इस तरह बगावत एक्सपोज हुई एक अखबार में, जिसको एक्सपोज करने वाले पत्रकार आज हमारे साथ बैठे हैं। और उस घटना के बाद कैसे भैरव सिंह शेखावत की सरकार बची हमने बताया। 77 में बने हुए भैरव सिंह शेखावत, ये 96 की बात है, लेकिन 80 में जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस लौटी तो राजस्थान में चुनाव हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिला और जगन्नाथ पाड़िया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हम बीच में ये अध्याय